हमने थोड़ी चर्चा की भगवान गणेश की, क्योंकि भगवान गणेश हम सब के हृदय में विराजमान है और इतने प्यारे हैं वो कि कभी कभी हम उनको सोचते हैं कि वो मित्र हैं, सखा हैं, भगवान हैं। और सभी जगह पर अगर कोई साथ में रहते हैं तो भगवान गणेश रहते हैं। हर रूप में हमारी सुरक्षा के लिए भगवान की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। बस हम अपने साथ उनको विश्वास के साथ जोड़ें और उनको अपने जीवन में स्थान दें। हर जगह हर कार्य में उनका स्मरण करें। हमारा जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, समृद्धिमय होगा और हम सदा स्वस्थ रहेंगे। जीवन को आनंदमय बनाएं, भगवान गणेश को अपने जीवन में उतारें। थोड़ी चर्चा हम कबीर साहब की करेंगे, क्योंकि आप सब लोग सोचते होंगे हम कबीरपंथी लोग क्या हैं और किस रूप में हैं। मॉरिशस में जब 1834 में ग्रुप आया, सबसे पहला ग्रुप खास करके बिहार कलकत्ता से, तो उसमें ज़्यादा लोग बिहार के थे, बहुत कम लोग थे जो बंगाली थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के थे। और बिहार से भी जो कलकत्ता चले गए थे अर्थात बंगाल में चले गए थे, उनमें से ग्रुप आया था पहला मॉरिशस में 1834 में। उसके बाद लगभग 100 साल तक वो यात्रा चलती रही। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन क्षेत्रों से ज़्यादा लोग इस देश में आए। तो उनके साथ साथ कबीर पंथ यहाँ पर आया। हम सब लोग बहुत बार कहते हैं कि वो ग्रंथ लेकर आए, वो ग्रंथ लेकर आए। क्या ग्रंथ लेकर आते? वो बेचारे पढ़े लिखे थे ही नहीं, ग्रंथ को लेकर आकर करते क्या हो? तो वो तो आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। अंग्रेज लोग उनको लाए काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी उनको प्रलोभन दिए हों, लोभ दिए हों, लेकिन वो आए थे काम करने के लिए। और चूंकि काम करते थे और साथ ही साथ कुछ न कुछ तो उनके सुनते सुनते बहुत चीज़ें याद हो गई थी। तो वो भगवान राम के भजन, भगवान कृष्ण के भजन, इसी प्रकार से कुछ दोहे, कुछ श्लोक भगवान गणपति के, शिव के, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ वो सुनते थे और साथ में मिलके गाते थे, तो उन सबको कबीर साहब के भजन, निर्गुण भजन, ये चीज़ें उनके दिमाग में थी। क्योंकि उसमें से 99% लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में जब 10-20 वर्षों के बाद में जब जो लोग आए हैं 1834 के बाद, मान लीजिए 1860 के बाद में जब लोग आए हैं, तो वो कुछ पढ़े लिखे थे, फिर अपने साथ उन्होंने ग्रंथ लाया। बाद में फिर कुछ पंडित लोग भी आए, तो उनके पूजा आदि, शादी विवाह कराने के लिए कुछ विधियां अपना लेकर के, संस्कार लेकर के सब आए। इस प्रकार इस देश में अनेक प्रकार के जो हमारी संस्कृतियां आई हैं, उसका एक क्रम बन गया। और आज देखिए कितना समृद्ध हमारा मॉरिशस देश है कि भारत से कभी कभी मैं सोचता हूँ ज़्यादा पूजा पाठ के कार्यक्रम हम देखते हैं यहाँ पर। कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सब लोग अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने परिवेश, पहनावा, उन सब के प्रति भी आप लोगों का इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि देख करके हमारा हृदय गदगद हो जाता है। जब हम देखते हैं कार्यक्रम भगवान गणपति के, शिवरात्रि के समय में मुरुगन स्वामी की जब पूजा होती है, या अनेक अन्य जो पर्व आते हैं हमारे, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दुर्गा पूजा, तो सभी पूजाओं में हमारे हिंदू संस्कृति बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ, इस वर्ष एक नया काम शुरू हुआ है। भले ही वो थोड़ा सा निगेटिव हमारे राजनीतिक लोगों ने हमारे हिंदुओं पर उन्होंने इस प्रकार से निगेटिव उन्होंने बातें की, तो लेकिन उससे हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू लोग जो है थोड़े जागे और उन्होंने लगा कि भारत में जिस प्रकार से श्रावण का महीना बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, पूजा पाठ आदि, तो मैंने देखा इस देश में भी लोग, कुछ लोग कांवर लेकर के गंगा तालाब गए, वहाँ से जल लाकर, जिस प्रकार शिवरात्रि में अभिषेक आदि होता है, वो सब उन लोगों ने किया। हर यहाँ के शिवाला में विशेष पूजन सोमवार को किए गए और इस प्रकार से श्रावण का महीना भी बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। तो धीरे धीरे करके हमारी हिंदू संस्कृति मॉरिशस देश में सर्वत्र, सभी प्रकार, सभी ओर इतना उसका खूब उत्थान हो रहा है। और मैं एक और धन्यवाद देता हूँ हमारे नवयुवक नवयुवतियों को कि अब उनमें भी जागृति आ रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पर, जो डिफरेंट मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उसमें अपने हिंदू संस्कृति का बहुत अच्छा ढंग से वो लोग प्रचार कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से।
और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका सदुपयोग हो रहा है अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। आप लोग भी प्रतिदिन कुछ न कुछ इस प्रकार के एक्टिविटी में आप लोग भाग लेते ही हैं, तो इन सब का भी आप लोग ध्यान रखें। तो आइए थोड़ा भजन की ओर चलते हैं। महिमा तेरी अपार सारे कह गए संत कबीर। महिमा तेरी अपार सारे कह गए संत पानी से पैदा साधना करी, पानी से पैदा नहीं साधना करी, अन्न आहार कैदा नहीं साधना करी, कमल पुष्प पर प्रगट भरे लहर सलाह कमल पुष्प पर प्रगट भरे लहर सलाह काशी पुरी आनंद भरे साधु संग सतगुरु प्रगट भये लीला किया सतगुरु प्रगट भये लीला किया साहिब रामानंद जी गुरु भये चलती जाती देखते दिया कबीरा रो, चलती जाती देखते दिया कबीरा रो, पाटन के बीच में साधु जागो राधे मालिक सैना जागो राधे मालिक सैना बालन बाका करे सके तो जग बैरी
सबकी मांगे खरे, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खरे, ना काहू पे दोष के, ना काहू से बैर होता है, ना काहू से बैर, महिमा तेरी अपारता है, कह गए संत कहीं गरीब सुनो संतो के पद हैं जवान, कहीं गरीब सुनो संतो के पद हैं जवान, साहिब घर और बाहर महिमा तेरी अपारता है, कह गए संत जन, महिमा तेरी अपारता है,